दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आप जानेंगे कि आलस से क्या होता है, ये क्यों पैदा होता है, इसे कैसे ख़त्म किया जा सकता है। तो आइए इसे समझते हैं एक कहानी के माध्यम से। एक बार की बात है, एक आलसी व्यक्ति एक बौद्ध भिक्षु से कहता है, गुरुदेव, मेरे अंदर बहुत ज़्यादा आलस्य है, जिसकी वजह से मैं जो अपने जीवन में करना चाहता हूँ वो कर ही नहीं पाता हूँ। कृपया आप मुझे कुछ रास्ता दिखाएं। फिर बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से पूछते हैं, क्या तुम्हें पक्का विश्वास है कि तुम्हें आलस्यपन है? वह व्यक्ति कहता है, जी गुरुदेव, केवल मैं ही नहीं, मेरे पूरे गांव के लोग यही कहते हैं कि मैं आलसी हूँ। वे बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं, परंतु तुम्हारे पास इस बात का कोई प्रमाण है कि तुम वाकई आलसी हो? वह व्यक्ति कहता है, जी गुरुदेव। फिर बौद्ध भिक्षु कहते हैं, क्या प्रमाण है? वह व्यक्ति कहता है कि गुरुदेव, मैं जानता तो हूँ कि व्यायाम करना स्वास्थ्य के लिए अच्छा तो है, लेकिन मैं चाहकर भी नहीं कर पाता, क्योंकि मेरा आलस्य मुझे सुबह जल्दी उठने ही नहीं देता। वे बौद्ध भिक्षु कहते हैं, अच्छा, तुम ऐसी आदत से परेशान हो? व्यक्ति कहता है, जी गुरुदेव। बौद्ध भिक्षु कहते हैं, परंतु क्या तुम जानते हो कि आलस्य होता क्या है? व्यक्ति कहता है, मैं तो ये नहीं जानता कि आलस्य का अर्थ क्या है, परंतु ये जो भी है बहुत ही बुरा है। वे बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि सबसे पहले तुम ये समझो कि जो भी चीज़ें प्राकृतिक रूप से हमारे अंदर है उसका कोई न कोई उपयोग है, वह बुरी या अच्छी नहीं है। आलस्य एक भाव है, एक विचार है, जिसे जीवन में जाने अनजाने हम खुद ही पैदा करते हैं। वह व्यक्ति पूछता है, परंतु ये कैसे गुरुदेव? वे बौद्ध भिक्षु कहते हैं, आलस्य पैदा होने के दो कारण हैं। पहला शारीरिक और दूसरा मानसिक। जब हम शरीर को कोई ऐसे भोजन देते हैं जिसमें खुद के भीतर कोई जीवंता नहीं है, तब हमारे शरीर के भीतर आलस्यपन पैदा होता है, क्योंकि यह शरीर ऊर्जा से चलता है और जिस तरह की ऊर्जा हम अपने शरीर को देते हैं, हमारा शरीर उसी तरह का बर्ताव करता है। शरीर के भीतर और हमारे अंदर आलस्य का दूसरा कारण है गलत तरह से बैठना, गलत तरीके से सोना और गलत तरह से चलना। हम इस बात पर कभी ध्यान ही नहीं देते कि हमारे बैठने, लेटने और सोने की स्थिति से भी है या नहीं। अगर तुम तथागत बुद्ध को देखोगे तो पाओगे कि जब वो बैठते हैं तो उनकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होती है। जब वे सोते हैं तो उनके शरीर के भीतर किसी भी अंग को कोई दबाव नहीं होता है, और जब वो चलते हैं तो उनके दोनों कदमों के बीच एक तालमेल नज़र आता है। ये ज़रूरी नहीं है कि कोई बुद्ध को देखकर ही समझे। अगर कोई उन्हें समझना चाहता है तो सिर्फ उन्हें ध्यान से देखकर ही बहुत कुछ समझ सकता है। शारीरिक स्तर पर आलस्य का तीसरा कारण है सुबह जल्दी न उठना। यह सुनकर वह व्यक्ति कहता है, हाँ गुरुदेव, मैं सुबह जल्दी उठ ही नहीं पाता हूँ। बौद्ध भिक्षु मुस्कुराते हुए कहते हैं कि तुम सुबह जल्दी तभी उठ सकते हो जब तुम रात को सोने का एक निश्चित समय निर्धारित कर लोगे। प्रत्येक बौद्ध भिक्षुओं को अनुशासन का पालन करना पड़ता है, क्योंकि अनुशासन ही हमारे जीवन में एक नया संतुलन लेके आता है। ज़्यादातर लोग अनुशासन को बुरा समझते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अनुशासन उन्हें बांधता है, लेकिन असल में अनुशासन हमें बांधता नहीं बल्कि मुक्त करता है। फिर वो व्यक्ति पूछता है, परंतु गुरुदेव, शुरुआत कहाँ से करें? सही तरह से भोजन करने से, सही तरह से बैठने, लेटने, चलने या सुबह जल्दी उठने से? वह बौद्ध भिक्षु कहते हैं, अभी से करो। जो भी तुम इस समय कर रहे हो उसे ध्यान से करो। पहले तुम मन के स्तर पर आलस्य को समझो। वैसे ज़्यादातर स्थितियों में मन शरीर के कारण से ही आलस्य को पैदा करता है। मानसिक आलस्य का पहला कारण है हमारे पुराने गलत विश्वास। हमें लगता है कि हम पिछली बार भी नहीं कर पाए थे, इसलिए इस बार भी हमसे नहीं होगा। हम इस बात को नहीं देखते हैं, इस बार और पिछली बार में बहुत अंतर है। अब हम मानसिक तौर पर वो नहीं हैं जो पहले थे। अब सब कुछ बदल चुका है। जब हम अपने आप को काबिल नहीं समझते थे, तब आलस्य हमारे ऊपर हावी हो जाता है। दूसरा कारण है छोटी सोच वाले और आलसी लोगों के संगत में रहना। कभी कभी ऐसा होता है कि
आलस्य हमारे अंदर नहीं होता है, परंतु हमारे दूसरे लोगों की संगत से आलस्य हमारे अंदर आ जाता है। वह व्यक्ति कहता है कि जी गुरुदेव, आपकी कही गई बात एकदम सत्य है, यह बात तो मैं भी अनुभव किया हूँ। और वे बुद्ध कहते हैं तीसरा कारण है मन का स्पर्श न होना। मान लो कि तुम एक वन में खो गए हो और शाम होने वाली है, तुम्हें यह नहीं पता कि तुम्हारा घर किस दिशा में है, तो क्या तुम ऐसी स्थिति में आलसी बनकर लेट जाओगे या फिर अपनी घर की तलाश में निकल पड़ोगे? वह व्यक्ति कहता है कि मैं अपने घर की तलाश में निकल पड़ूंगा। तब वे बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि अगर खूब प्रयास करने के बाद भी तुम्हें तुम्हारे घर का पता नहीं मिलता, तब तुम क्या करोगे? वह व्यक्ति कहता है मैं फिर भी तलाश में लगा रहूँगा, क्योंकि मेरे पास उसके अलावा कोई दूसरा विकल्प ही नहीं होगा। वे बौद्ध भिक्षु कहते हैं मनुष्य को आलस्य तभी पड़ता है जब उसके पास कई विकल्प होते हैं। अगर किसी के पास सिर्फ एक ही विकल्प है तो उसका मन इस पर पूरी तरह स्पष्ट होगा। अगर तुम अभी व्यायाम नहीं कर रहे हो तो उसका कारण तुम्हारे मन का स्पर्श नहीं होना है। अभी भविष्य में होने वाले रोगों को नहीं देख पा रहे हो, तुम अभी उस रोग से होने वाली पीड़ा को नहीं महसूस कर पा रहे हो। वो बौद्ध भिक्षु आगे कहते हैं आलस्य का चौथा मानसिक कारण है किसी काम को करने की कोई वजह न हो। मान लो तुम किसी रास्ते से कहीं जा रहे हो और बहुत देर तक चलते चलते तुम थक जाते हो, तब तुम्हारा चलने का और मन नहीं कर रहा है, तुमको आलस्य आ रहा है। तभी तुम वहाँ देखते हो कि एक शेर तुम्हारे पीछे चला आ रहा है। तो क्या ऐसी परिस्थिति में भी तुम अपने आलस्य को लेकर वहीं रुके रहोगे? नहीं ना। तो इसी बात को समझो, आलस्य तुम्हें उसी काम को करने से रोकता है जिसे करने की कोई बड़ी वजह ना हो। वह व्यक्ति कहता है धन्यवाद गुरुदेव, अब मुझे आलस्य का सारा खेल समझ आ गया है। वे बौद्ध भिक्षु कहते हैं मेरी एक बात हमेशा याद रखना, जहाँ स्पष्टता है या कुछ करने की बड़ी वजह है, वहाँ आलस्य हो ही नहीं सकता। दोस्तों, उम्मीद है कि इस वीडियो से आपने कुछ सीखा होगा। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हमें आपके प्यार और सपोर्ट की ज़रूरत है। धन्यवाद।